गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। कल जो हमारी इंग्लिश की पेपर की वीडियो डली थी उसके अंदर कुछ कमेंट्स आए थे कि एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर जो हमारी एलिमिनेशन मेथड है उसकी वीडियो लेके आप। तो आज हम आ चुके एक्टिव पैसिव की एलिमिनेशन मेथड की वीडियो लेके कि पेपर में आपको कैसे सोल्व करना। आप ये तो है नहीं कि आप 8वीं 9वीं 10वीं का पेपर दे रहे हो कि आप उसके अंदर जो एक एक क्वेश्चन है एक एक रूल है उनको लगाओगे। उसकी आपको ज़रूरत नहीं होती अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी कोई पेपर दे रहे हो एसएससी वगैरह का। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही काम करना है। आपने आंसर क्वेश्चन देखा, विद इन 1 सेकेंड आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। वो कैसे होगा? वो होगा आपका एलिमिनेशन मेथड से। एक्टिव पैसिव फ्री का नंबर होता है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो फ्री का नंबर है एक्टिव पैसिव, क्योंकि इससे आसान पूरी इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन देखते ही आपको 1 सेकंड में इसका आंसर करना है। पूरा कॉन्सेप्ट हम 2 मिनट के अंदर क्लियर कर देंगे। 2 मिनट के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस आपको कैसे करना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो पहले 2 मिनट का अगर आप वीडियो देखते हो 2 मिनट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले 3 मिनट के अंदर आपको इतने एग्जाम्पल करवा दिए जाएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। एक चार्ट दिखा दिया जाएगा आपको सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना ताकि आपको पता रहे कौन सा वर्ड कहाँ चेंज करना और कब चेंज करना है। सिर्फ इतना सा खेल एक्टिव पैसिव का, कुछ नहीं है। सबसे आसान टॉपिक अगर बोला जाए तो इंग्लिश का है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर यही टॉपिक आप 9th 10th के एग्ज़ाम के लिए देखो, क्लास के एग्ज़ाम के लिए देखो, तो वहाँ पे ये टॉपिक सबसे कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको रूल बाय रूल सॉल्व करके दिखाना होता है। लेकिन आप कर रहे हो कॉम्पिटिटिव की तैयारी, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से आप इसको विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर करोगे। और टाइम आप बहुत ज़्यादा टाइम आप अपना इंग्लिश के पेपर में बचा पाओगे एक्टिव एंड पैसिव के इस ट्रिक से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट पहले स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड है वॉइस क्या है, वॉइस है क्या। तो एक्टिव पैसिव और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, बस आपके बोलने का तरीका है। जैसे राम खेल रहा है और राम के द्वारा खेला जा रहा है, बात दोनों में एक ही हो रही है, बस बात को बोलने के तरीकों को थोड़ा सा बदल दिया गया है। राम खेल रहा है, राम के द्वारा खेला जा रहा है, बस यही आपको करना है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको आपको ऑब्जेक्ट बना देना, मतलब सब्जेक्ट को सबसे पीछे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको सबसे आगे ले आना है। वर्ब आपकी कोई भी हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देनी है। इतना सा काम आपका जो कि आपको करना है। जो चीज़ सबसे आगे है उसको सबसे पीछे करना। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी नहीं पता, जो चीज़ सबसे आगे है उसको सबसे पीछे कर दो, जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे कर दो। वो वर्ब कोई भी है उसकी बस उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। इतना सा काम है आपको वॉइस के अंदर। अगर आपको ये भी नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा किसको आगे किसको पीछे, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको भी भूल जाओ। सबसे पहले चलता है अपने फर्स्ट रूल की तरफ। पहला रूल आपको क्या कहता है? इफ़ सेंटेंस कंटेन्स V1 प्लस ING, अगर आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कंटेन करता है, देन फॉलो सिंपल रूल, फाइंड बीइंग इन द ऑप्शंस। अगर आपके सेंटेंस में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम के अंदर, अगर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, अगर आपको ये भी नहीं पता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो उसको भी भूल जाओ। आप देखो सिर्फ आपको ING वर्ब के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे प्लेइंग, डांसिंग, स्टडिंग, ING जहाँ भी आपको दिख गया तो ऑप्शन में देख लो कि आपको बीइंग लगाना है। अब बीइंग आपको जिस ऑप्शन में दिखेगा उस पर टिक कर दो, BEING। ये आपका फर्स्ट रूल, ये आपकी फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड की ट्रिक। दूसरा, टेंस कभी भी चेंज नहीं करना है। वॉइस के अंदर कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। जैसे आपको प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको प्रेजेंट में ही उसका आंसर रखना है। अब आपको पूछा गया रमेश इज़ डांसिंग, तो डांसिंग इज़ बीइंग डन बाय आप रमेश करोगे, लेकिन वहाँ पे वॉज नहीं करना आपको, क्योंकि वॉज कर दिया तो आपको सेंटेंस चेंज हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। आपको ईज है तो ईज में ही आंसर देना है। ईज एम आर में आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ईज एम आर में ही आंसर करना है, सिर्फ बीइंग लगा देना है। अगर वॉज वर्ड में पूछा गया तो वॉज वर्ड में ही आंसर करना और नीचे बस बीइंग लगा देना उसके पीछे। इतना सा काम है। फ्यूचर में पूछा गया तो सिर्फ फ्यूचर में आपको आंसर करना है। टेंस को कभी भी छेड़खानी नहीं की जानी है वॉइस के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब जो चीज़ सबसे पीछे है उसको आगे करो, फिर इसको वी को चेंज करो। अगर इतना करोगे तो आपके लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप देखो प्लेइंग आ गया, ING आ गया, क्या बोला था, ING आ गया, तो बस ऑप्शन के अंदर बीइंग ढूंढो, जहाँ बीइंग मिल गया वही आंसर है। अब देखो बीइंग किस ऑप्शन के अंदर है? फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर है फोर्थ। इतनी जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। प्लेइंग आ गया तो बस ठीक है, ING आ गया तो बीइंग ढूंढो, बीइंग जिसमें आ गया वही आंसर आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग, प्लानिंग आ गया, ING आ गया तो बस बीइंग ढूंढ लो, बीइंग कहाँ पे है।
बीइंग आपका ए में भी है और सी में भी है और डी में भी है। अब क्या बोला था, अगर ईज प्लानिंग है तो ईज ही आएगा, ईज हमारा का ही वर्ड आएगा, वॉज वर्ड नहीं आएगा। तो ईज का देखो, ईज के साथ बीइंग कहाँ पे है, तो डी के अंदर है सिर्फ ईज के साथ बीइंग, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। मतलब बहुत ही ईजिली तरीके से आप इनको कर पाओगे, एक सेकंड भी आपकी नहीं लगनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मी वॉज हेल्पिंग द पीपल टू रीच देयर होम्स। हेल्पिंग आ गया, वॉज आ गया, तो आपको वॉज वर बीइंग हेल्पिंग या वॉज बीइंग हेल्पिंग देखना है। अब वो देखो आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है वर बीइंग हेल्प्ड। तो वर बीइंग हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड आ गई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। कितना टाइम लगा आपको इसके अंदर करने में, एक सेकंड भी नहीं लगी होगी आपको। तो बस यही करना है आपको इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, ये सभी वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए, वहीं से उठा के लाए हूँ मैं इन क्वेश्चंस को। समवन इज फॉलोइंग अस, फॉलोइंग आ गया, आईएनजी आ गया, आईएनजी आ गया तो हमें क्या करना है, बीइंग ढूंढना है। बीइंग देखो आप किस किस में है, बी में है और सी में है, लेकिन हमें क्या है, ईज है, तो हमें ईज वाला, ईज एम आर वाला चाहिए, तो ऑप्शन बी में ईज एम आर है। तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा आपको इसके अंदर, कुछ भी नहीं। तो यही है आपकी वॉइस की ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 2, अब आपको क्या है, अगर आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में हैज़ हैव और हैड आ जाएगा, तो आपको सिर्फ बीन ढूंढना है, वहाँ पे BEEN। वहाँ पे आपको आई एन जी आ गया तो आपको बीइंग ढूंढना था, ING, अगर आपको हैज़ हैव आ गया, हैज़ हैव और हैड आ गया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बीन ढूंढना, BEEN। वहाँ पे बीइंग ढूंढना था, BEING, यहाँ पे BEEN ढूंढना है। यही है आपका आज का मेन कॉन्सेप्ट, रूल नंबर 2। अगर सेंटेंस में आपको हैज़ हैव हैड देखने को मिलता है तो सिर्फ ऑप्शन में बीन खोजिए। तो देखिए, सबसे पहले द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आ गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हैज़ बिन लॉन्च्ड। अब देखो हैज़ बिन लॉन्च्ड आपको कहाँ दिख रहा है, हैज़ बिन लॉन्च्ड आपको सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस यही आंसर है, बेटी पढ़ाओ अभियान हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इंटेरोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में ही आएगी। अब देखो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आपको फर्स्ट किस किस में दिख रही है, सिर्फ दो ही में दिख रही है, CND। अब यहाँ पे देखो आपको हैज़ है तो आपको बीन चाहिए, आपको सिर्फ बीन की रिक्वायरमेंट है ना, तो ऑप्शन सी के अंदर है सिर्फ हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। अगर आप ऑप्शन 1 बोलोगे तो ऑप्शन 1 के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब वो उन्होंने पीछे कर दी, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के अंदर हैज़ हमेशा आगे ही रहेगा। तो हैज़ के साथ हमें सिर्फ बीन ढूंढना है, तो बीन मिल गया हमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपको चेंज करने का, अब मैं आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा तो उसके अंदर टाइम लग जाएगा, और हमें वीडियो कंप्लीट करना 5 मिनट से पहले। तो आपको क्या करना, अगर आपके ऑप्शन में आप क्वेश्चन में आपको डू डज मिलता है तो आपको चेंज करना है इज एम आर में। अगर इज एम आर मिलता है तो आपको सिर्फ बीइंग लगाना है। अगर आपको हैज़ मिलता है तो सिर्फ बीन लगाना है। अगर हैज़ बीन हैव बीन मिलता है तो वहाँ पे आपको बीन प्लस बीइंग लगाना है। डिड मिलता है तो वॉज वर लगाना है। वॉज वर मिलता है तो वॉज वर प्लस बीइंग लगाना है। हैड मिलता है तो हैड बीन लगाना है। हैड बीन मिलता है तो हैड बीन प्लस बीइंग लगाना है। विल मिलता है तो विल भी लगाना है, और विल बी ही मिल जाए तो विल बी प्लस बीइंग लगाना है। विल हैव मिलता है तो विल हैव बीन, और विल हैव बीन मिलता है तो विल हैव बीन प्लस बीइंग। तो बस इतना सा आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो ये साइड में आपको टेबल शो कर रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपकी ट्रिक बस यही है। अगर आपको ईज एम आर मिल गया तो आप बीइंग ढूंढो, बीइंग कहाँ पे है, बीइंग वाले पे टिक कर दो। अगर आपको हैज़र मिल गया तो बीन वाला कहाँ, BEEN, उस पर टिक कर दो। अगर ऑप्शन में डिड है तो आपको वॉज वर ढूंढना, वॉज वर पे टिक कर दो। अगर विल हैव है तो विल हैव बीन ढूंढो कहाँ पे है, तो बस उस पर टिक कर दो। बस यही है, इससे अलग कुछ नहीं है। यही आपको बस टेबल को याद कर लेना है एक बार माइंड के अंदर, कहाँ क्या चेंज करना है। और क्वेश्चन को भूल जाओ, एक्टिव पैसिव को भूल जाओ, कहाँ है क्या है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ टेबल के अकॉर्डिंग चलो, आपके हर क्वेश्चन हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आप अटकोगे ना, विद इन सेकंड्स आप इसको क्लिक करके आओगे। कुछ अन्य याद रखने योग्य बातें, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय आपको समय बताने वाले शब्दों को नहीं बदलना है। समय बताने वाले शब्द कौन से, जैसे टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, इस तरह के जो शब्द होते हैं इन्हें हमें नहीं बदलना है। इन्हें बदला जाता है नरेशन के अंदर। समय बताने वाले शब्दों को सिर्फ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त बदला जाता है, जिसको नरेशन बोलते हैं। क्योंकि बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि इनको जो ऐसे वर्ड्स हैं इनको नरेशन में बदलना है या एक्टिव पैसिव में बदलना है। तो एक्टिव पैसिव में इनको नहीं बदलना, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन वर्ड्स को चेंज करना है। तो इस टॉपिक के लिए ये इंपॉर्टेंट बात थी कि टुमारो, यस्टरडे को नहीं बदलना है। रूल्स ऑफ एलिमिनेशन मेथड फॉर क्विक आंसरिंग इन एग्जाम।
अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो क्या क्या आपको रूल्स आपके दिमाग में रखने हैं एक्टिव पैसिव को सोल्व करते वक्त। सबसे पहले चार्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो आपको चाहिए वो ऑप्शन में सर्च कीजिए। अब जैसे आपको हैज़ हैव ऑप्शन में दे दिया तो आपको क्या चाहिए, हैज़ हैव बीन बीन चाहिए, तो बीन ऑप्शन में सर्च कीजिए सबसे पहले। ध्यान रखें आपको टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आपको ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो भी प्रेजेंट में करना है, पास्ट में नहीं करना है। तीसरा, समय बताने वाले शब्दों को नहीं बदलना है। जो शब्द समय बताने वाले शब्द है यस्टरडे टुमारो, इनको आपको कभी भी बदलना नहीं है, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो ये थी आज की वॉइस की ट्रिक्स आपकी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अगर आपको ये हमारा जो तरीका है ये पढ़ाने का अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम पे इसी की क्विज होगी आज शाम को 8 से 9 बजे के बीच। इसके अंदर आपको कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इनको कभी गलत ना करो। उससे पहले इनको याद कर लेना है, इस टेबल को स्क्रीनशॉट कर लेना है या फिर आपने लिख लेना कहीं पे वीडियो को पॉज करके, ताकि क्योंकि ये है जो टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी वॉइस की। इसके अलावा वॉइस में कुछ नहीं है, सिर्फ आपने अगर ये टेबल याद कर ली तो बस आपका क्रैक है एग्ज़ाम। वॉइस के अंदर आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी आंसर को सॉल्व करने में। अगर आपको सेम टॉपिक पे नरेशन की वीडियो पे चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, तो कमेंट करके बता देना, वो भी टॉपिक हम डाल देंगे 5 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अगले 3 मिनट के अंदर इतने एग्जाम्पल करा देंगे आपको कि कभी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता गया। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।